स्थान पर नहीं पहुंचाएगी, बल्कि एक ऐसे भारत का संदेश देती है जो लगातार विकास और पर्यावरण को तरजीह देता है। दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, यानी विरासत भी और विकास भी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वो अमृत स्टेशंस का अनावरण करेंगे, जिसमें 75 जो स्टेशंस हैं उनको अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया है और वहां भी हेरिटेज का ख्याल रखा गया है। विरासत को संभाल के रखना, पर्यावरण को संभाल के रखना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये भारत की आत्मा के मूल में है। और इसीलिए हम जब भी विकास के रास्ते पर चलते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम सबके हितों को ध्यान में रखें, सबको साथ लेकर के चलें, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, प्रकृति को संरक्षित किया जाए और देश का विकास भी हो। तो ये जो नमो ग्रीन रेल है वो एक ग्रीन थिंकिंग, एक हरित सोच, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विकसित भारत की नई रफ्तार है। इस हरित अभियान का हिस्सा आज भारतीय रेल बन चुका है। 2070 तक देश के नेट जीरो और 2030 तक अपने खुद के, भारतीय रेलवे के खुद के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस ग्रीन मिशन का एक बहुत बड़ा पड़ाव आज हरियाणा के जींद स्टेशन में। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री अभिवादन करते हुए इस तकनीक का, उन सभी दक्ष इंजीनियर्स का, हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, जो पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर के चलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सक्षम है उन सभी तकनीकों को विकसित करने के लिए जो भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। दो 2030 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है रेलवेज का, उसमें कई बड़े कदम रेलवेज ने उठाए हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज रेल, उनका विद्युतीकरण, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर बदलाव, और अधिकांश जो ब्रॉड गेज की रेलवे लाइंस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और डीजल इंजन पर निर्भरता हमारी लगातार कम हो रही है। लेकिन जहाँ डीजल इंजन है भी, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंजन से उसको रिप्लेस कर रहे हैं और अब तो ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली एक नई तकनीक भी हमें मिल चुकी है। हाँ, आपने देखा होगा स्टेशंस पर सोलर और जो विंड एनर्जी है उसका उपयोग किया जा रहा है। रेलवे स्टेशंस, उनकी खाली ज़मीन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाएं, यानी जो विंड प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर के, वो भी लगाए जा रहे हैं। और अपनी बिजली की ज़रूरत का जो बढ़ता हिस्सा है, रेलवेज जो अपनी बिजली की खपत करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि रिन्यूएबल्स के जरिए वो बिजली को प्रोड्यूस करे और स्वयं इस्तेमाल करे, जिससे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, आम उपभोक्ता के लिए बिजली की उपलब्धता जो है उसको बनाए रखा जाए। और जो एनर्जी एफिशिएंट तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक्स जब आप लगाते हैं तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, ब्रेक लगाने पर ऊर्जा वापस बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सभी स्टेशन पर LED लाइट्स लगाई गई हैं। ये सब कुछ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्रीन मिशन को हासिल करने के लिए, नेट जीरो को हासिल करने के लिए। जो हेड ऑन जनरेटर्स हैं, कई ट्रेन्स में जो डीजल जनरेटर्स हैं उनकी जगह हेड ऑन जनरेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन से बिजली मिलती है, डीजल की खपत कम होती है, प्रदूषण कम होता है। और इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ट्रेन विकसित की और इसका उद्देश्य है डीजल ट्रेन का स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराना। खासतौर पर आपने देखा होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, बुनियादी ढांचे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ी है और जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके विकास से जो माल परिवहन है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हुआ है। तो सड़क परिवहन की तुलना में वहाँ भी कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा था। उन सभी हम कदमों का जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय रेलवेज अपने नेट जीरो के लिए उठा रहा है और उसमें ये जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण करना हो, रेलवे स्टेशंस और जो औद्योगिक इकाइयाँ हों उनको ग्रीन सर्टिफिकेशन देना हो, वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं हैं उनको लागू करना हो, और उसके साथ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, नमो ग्रीन रेल का, इंडियन रेलवेज, स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सशक्त उदाहरण। और यहाँ पर भारी संख्या में जन समुदाय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए जोरदार तालियों के जयघोष के साथ, जो आज इस पावन नगरी को हाइड्रोजन ट्रेन की अद्भुत सौगात देने के बाद
14,700 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए इस पुण्य धरा पर पधारे हैं। हृदय में विकसित भारत का संकल्प, सांसों में राष्ट्र सर्वोपरि की ज्वाला है, आंखों में देशवासियों के सपने, हर कदम में